नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल हल्द्वानी में वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार को जनता की परेशानियों से ज्यादा चुनावी राजनीति की चिंता है। बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय चुनावी रणनीतियों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने पहले महंगाई की बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही कहा कि एक तरफ जनता को पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जबकि दूसरी ओर सरकारी काफिलों और विदेश दौरों पर खर्चे लगातार जारी हैं। कांग्रेस नेता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि आज बिना लेन देन के आम लोगों के काम नहीं हो रहे और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। बहरहाल महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आ रही है। आज देश के अंदर महंगाई से आम जन त्रस्त है। महंगाई अपने चरम पर है और मैं कह सकता हूं कि केंद्र की सरकार को सिवाय चुनाव के कभी इस देश की जनता याद नहीं आती। आप देखिए, अमेरिका और ईरान युद्ध जो है जब चल रहा था उसके बाद चुनाव हुआ, लेकिन सरकार ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी ने उस समय ही कहा था कि महंगाई भी बढ़ेगी और आर्थिक सुनामी भी आएगी, लेकिन सरकार नहीं चेती। और चुनाव समाप्त होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल भी कम इस्तेमाल करो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल है उसको भी कम इस्तेमाल करो। और तो और उन्होंने कहा 1 साल तक सोना भी मत खरीदो, यानी कि 1 साल तक हिंदुस्तान के अंदर जो है जो शादी विवाह है वो भी संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो ये हालत है। सरकार को इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी जब अपने मन की बात कहते हैं तो कहते हैं कि आम कैसे खाओ। अरे भाई, आम खाने की बात मत करिए। इस समय देश की जो स्थिति है, जिस नाजुक दौर से देश गुजर रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बिना लेन देन के कोई काम जो है हो नहीं रहा है। बेरोजगार साथी त्रस्त हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। ये हालत इससे देश की है। आपके सामने है, महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने है। सीबीआई जांच की संस्तुति की है, लेकिन कोई अता पता नहीं है कि जांच हो भी रही है या नहीं हो रही है। किसान सड़क पर है। खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया इस सरकार को संचालित करने का काम कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता देख रही है और राहुल जी के इस दौरे में उत्तराखंड के लोग बड़ी आशा भरी निगाह से राहुल जी की ओर भी देखने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर भी देखने का काम कर रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं और एक नया रास्ता जो है इस उत्तराखंड को दिखाने का काम। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।